हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहे हैं जगत प्रोटिस्टा का समूह यानी किंगडम प्रोटिस्टा के जो ग्रुप थे उनमें से पहला ग्रुप था प्रकाश संश्लेषी पादप या प्रकाश संश्लेषी जीव। तो उन्हीं प्रकाश संश्लेषी जीव में पहला था हमारा यूग्लिनाइड। तो उसी यूग्लिनाइड को हम आज विस्तार से यानी पढ़ेंगे जितना हमें हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो जगत प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा का प्रकाश संश्लेषी जीव यूग्लिनाइड में मुख्यतः हमारा जो यूग्लिना आता है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है, एक कोशिकी यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में प्रोटिस्टा जगत का सर्वोत्तम उदाहरण यूग्लिना है। यानी प्रोटिस्टा को समझने के लिए हमारा जो यूग्लिना जीव है वो पर्याप्त है। यूग्लिना के माध्यम से ही हम प्रोटिस्टा के सारे जो सामान्य लक्षण हैं वो यूग्लिना पर प्रयोग होते हैं और उसी क्रम में हम यूग्लिना का ही अध्ययन करते हैं। तो याद रखना कि एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में प्रोटिस्टा जगत का सबसे अच्छा उदाहरण आपका यूग्लिना है। ठीक है, यूग्लिना जरूर ध्यान रखना कि प्रोटिस्टा का यूग्लिना है। अब देखते हैं यूग्लिना, दो चार लाइनों में यूग्लिना को समझ लेते हैं। पादप जगत के समान यूग्लिना में पर्णहरिम के रूप में हरित वर्णक पाया जाता है, क्योंकि पादपों में आपको पता है हरे पादप जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसमें वो मुख्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया करने के लिए यानी हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पर्णहरिम पाया जाता है और उस पर्णहरिम में हरित वर्णक होता है। जो हरित वर्णक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त कच्ची सामग्री है। तो जो यूग्लिनाइड है उस समूह में भी जो यूग्लिना आता है उस यूग्लिना में पर्णहरिम के रूप में हरित वर्णक उपस्थित होता है, क्योंकि ये पादप जगत के समान ये लक्षण है। पादपों में ये लक्षण होता है और ये लक्षण यूग्लिना में भी है। तथा जंतु जगत के समान लचीली कोशिका कला होती है तथा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आपको बताया है कई बार कि जंतुओं में जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है, परंतु पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो कि यो हमारा यूग्लिनाइड है ये यूग्लिना पादप कवक जंतु के बीच की संयोजी कड़ी है। यानी पादपों के लक्षण भी, जंतु के लक्षण भी, कवकों के लक्षण भी यूग्लिना में उपस्थित होते हैं। तो यूग्लिना में जो है जंतुओं के समान या जंतुओं की जैसी लचने वाली लचीली कोशिका कला होती है, परंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी तथा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यूग्लिनाइड में कोशिका कला के नीचे इलास्टिक पेडिकल पाई जाती है। यूग्लिनाइड में कोशिका कला के नीचे इलास्टिक पेलिकल पाई जाती है। ठीक है, पेलिकल कहाँ पर होगी, ये रहा पेलिकल इस स्थान पर होगी। ठीक है, ये बाहर की जो कोशिका कला है और इस कोशिका कला के नीचे ये पेलिकल उपस्थित होगी और ये पेलिकल जो है प्रोटीन से बनी होती है। यूग्लिनाइड में कोशिका कला के नीचे इलास्टिक पेलिकल पाई जाती है। तो ये इलास्टिक पेलिकल यहाँ पर पाई जाती है और इस इलास्टिक पेलिकल जो है ये प्रोटीन से निर्मित होती है, ये भी ध्यान रखना। अग्र सिरे पर दो फ्लैजिला निकलते हैं जिनमें से एक बड़ा तथा एक छोटा होता है। अब देखिए इसका ये अग्र सिरा है, ये नीचे का सिरा है, ये ऊपर आगे का सिरा है।
इसमें से एक ये फ्लैजिला यानी शॉर्ट फ्लैजिलम, छोटा कशाव, और इसी से एक बड़ा फ्लैजिला निकला हुआ है, इससे लॉन्ग फ्लैजिलम या फ्लैजिलम ही लिखते हैं, यानी बड़ा कशाव। जो कि बड़ा कशाव इस युगलीना को प्रचलन में सहायता करता है, यानी गमन करने में, चलने में मदद करता है। इसके बाद युगलीना मिश्रपोषी तथा मिक्सोट्रॉपिक पोषण प्रदर्शित करता है, यानी इसमें मिश्रपोषी से तात्पर्य है या मिक्सोट्रॉपिक से तात्पर्य है कि ये स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, क्योंकि स्वपोषी के लिए इसमें जो है पर्णहरिम के रूप में हरित लवक उपस्थित होता है। ठीक है, तो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तब युगलीना प्रकाश संश्लेषी क्रिया को करेगा, यानी पर्णहरिम की उपस्थिति में, तब ये क्या कहलाएगा, स्वपोषी। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब ये जंतुओं की भांति व्यवहार करता है, यानी परपोषी की भांति, तब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, जिस कारण इसे परपोषी भी कहा जाता है। तो युगलीना जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों के बीच के लक्षण रखता है, यानी दोनों जैसा व्यवहार करता है। तो ये युगलिनाइट की स्ट्रक्चर है युगलीना का। देखिए, युगलीना में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, क्रोमोसोम्स भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस केंद्रक कला भी होती है, और आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है, पेलिकल बताया। ये जो है बॉडी फूड्स हैं, जो युगलीना में फूड इकट्ठा होता है वो संरचनाएं हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये हरित लवक जगह जगह उपस्थित है डॉटस के रूप में, और ये फ्लैजिला। ये वैक्यूल है, रिक्तिका, जो बहुत सारा लिखा नहीं है लेकिन हमें समझना थोड़ा ही था, तो थोड़ा ही समझ में आ गया कि युगलीना को जो आकार है एक कोशिका वाला यूकैरियोटिक युगलीना होता है, और इसमें पर्णहरिम पाया जाता है। पादपों की तरह से जंतु के समान इसमें लचीली कला होती है, परंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और युगलिनाइड में कोशिका कला के नीचे पेलिकल पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और युगलिना में गमन करने के लिए दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, एक बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला, जो दोनों अमीबा को गमन करने में, प्रचलन करने में मदद करते हैं। इस प्रकार था युगलिनाइड। और ये याद रखना कि युगलीना जो है मिश्रपोषी या मिक्सोट्रॉपिक पोषण प्रदर्शित करता है, यानी स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। इसीलिए युगलीना को जंतु और पादपों दोनों की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए जंतु और पादपों तथा कवक तीनों के बीच की ये जो है संयोजी कड़ी में रखा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा युगलिनाइड यानी कि युगलीना के बारे में पढ़ा समाप्त होता है।